Hello everyone, welcome to the Rocket Science class. I am Ankita Shah और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका मतलब है फूड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं एंड each components of food has its own function in the body. So in the next slide we'll see the topics to be covered in this chapter is given below. So the first topic is nutrients. Components of food, that is carbohydrate, fats, protein, vitamin, mineral, water and roughage. These are all the components of food. The third topic is test to detect the presence of starch, protein and fats. Balanced diet, and the last topic is deficiency diseases. So in this chapter we'll have to discuss all this topic in very detail one by one. So the first topic today we'll discuss here, it is nutrients. Nutrients क्या होता है? Nutrients is a substance that is needed to keep living thing alive and help it to grow is called nutrient. Nutrient क्या होता है? जो कि living thing, that means plants, animal and we human being को जिंदा रहने के लिए, alive रहने के लिए और उसको help करता है grow करने के लिए, उसको बोलते हैं nutrient. ठीक है। और हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि जीवन रक्षा या शरीर के ऐसे विकास के लिए आवश्यक भोजन, आहार, खाना, ठीक है। Nutrients are the molecules in food that all the organism need in order to make energy, grow, development and maintain lives. न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो सारे ऑर्गेनिज्म को नीड होता है, किस लिए? एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए इन अ प्रॉपर वे। ठीक है। न्यूट्रिएंट आर डाइजेस्टेड, न्यूट्रिएंट जो होता है डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू द बेसिक पार्ट्स टू बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? डाइजेशन में भी हेल्प करता है और फिर वो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है और हमारे शरीर के बेसिक्स पार्ट्स में सब जगह जाके हमारे बॉडी फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, सप्लाई करता है। और जैसे कि हमारा जो भी शरीर पे सब एक्टिविटीज होते हैं, जैसे आंखों के थ्रू हम लोग देखते हैं, मुंह के थ्रू खाते हैं, हाथ के थ्रू लिखते पढ़ते हैं, पैर के थ्रू दौड़ते हैं, दिमाग चलाते हैं, तो सबके लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होता है। तो ये जो होता है बेसिक्स पार्ट्स में सब जगह और पहुंचाता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज components of food. Components of food. So our food has a 7 major component. हमारे फूड के पास कितने components हैं? 7 major nutrients of food, that is carbohydrate, vitamin, roughage, water, mineral, protein and fats. These are all major nutrients of food. ठीक है। इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट। So, before starting the carbohydrate in detail, we should know the meaning of carbohydrate. So, the meaning of carbo मतलब क्या होता है? कार्बो मतलब क्या होता है? कार्बो मतलब होता है कार्बन, CARBON। कार्बो मतलब कार्बन एंड हाइड्रेट मतलब क्या होता है? हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। और वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O, जो कि आप हायर स्टडीज में जब जाएंगे क्लास 8, 9, 10 में, तब आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। सो कार्बो मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। Carbohydrates are biomolecules made up of carbon, hydrogen and ऑक्सीजन एटम्स। कार्बोहाइड्रेट ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है जो किससे बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है। इसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट्स या एलिमेंट भी बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ग्लूकोज, केन शुगर एंड स्टार्च। क्या क्या है? ग्लूकोज, केन शुगर एंड स्टार्च। और जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में प्रस्तुत होते हैं दैट इज स्टार्च एंड शुगर। ठीक है। तो मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर स्टार्च एंड sugar.
सो इन द नेक्स्ट, सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पहला कौन सा टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? पहला टाइप होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या आता है? ग्लूकोज, एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आता है? स्टार्च। ठीक है, so the common sources of carbohydrate in our food are cereal, that is wheat, rice, maize, millet, etc. Potato, sweet potato, sugar, jaggery, honey, fruits like banana, mango and etc. ये सब क्या है? Common sources of carbohydrate in our food. अब कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है? फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, दैट इज पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रेड, राइस, पिज्जा, बर्गर, जैम्स, नूडल्स एक्सेट्रा. You must be fond of eating pizzas, burgers, noodles, jams, right? हाँ, these are made up of very fine wheat flour. Then Hindi we can say maida. You must have heard about, your mouth must be getting water by listening to the name of such tasty food, isn't it? Mm. So these are foods rich in carbohydrates. Okay. The one thing I just want to tell you that the average adult require 500 to 600 gram of carbohydrate every day. कितना? 500 to 600. जो भी एवरेज एडल्ट होते हैं उसके शरीर में कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए? 500 टू 6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एवरेज एडल्ट को के शरीर में होना चाहिए। ठीक है, सो जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो जो होते हैं 70 किलो जूल ऑफ एनर्जी देते हैं। कितना देते हैं? 70 किलो जूल ऑफ एनर्जी। एंड अगर हमारे शरीर में एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैट्स में। सो अभी इस टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैट। सो thank you. If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.